आइए प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करें और दूसरा चैप्टर अब देखेंगे उपवास के बारे में से हमें उपवास किस तरह रखनी चाहिए। यहाँ जो है आप देखें कि से जो है उपवास के बारे में तीसरी आयत में वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों के कठिन काम करवाते हो। और चौथी आयत में लिखा हुआ है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तू आपस में लड़ते झगड़ते दुष्टता से घूंसे मारते हो, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, और उससे तुम्हारा प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। परमेश्वर के वचन में यहाँ देखें किसी उपवास के बारे में 58 बाब यशायाह में और 3 से 4 आयत तक आप देखें इसे यहाँ क्या प्रभु कहता है। उपवास तो करते हो और उपवास के बाद में जो है तुम लड़ते झगड़ते हो और तुम्हारी ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होता, तो कैसे तेरी मैं उपवास का जो है सुनूं। और घूंसे मारते हो जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो। आजकल के उपवास ऐसा ही है। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सच बात है, हकीकत बात है। किसी उपवास रखते हैं और फिर जो है जब 40 दिन के बाद क्या होता है, किसी हम वही काम में लग जाते हैं, चुगली करना, निंदा करना, ईर्ष्या करना, एक दूसरे को घूंसा मारना, एक दूसरे को नीचा करना। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई भाई बहन तो उपवास वाले दिन ही करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे उपवास का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। और उपवास अगर करना है तो इन सारी बातों को भुलाना पड़ेगा, सारी बातों को छोड़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं कलीसिया को भी हिदायत करता हूँ कि मेरे प्यारे भाई बहनों, कलीसिया को भी सिखाओ कि जब उपवास करते हो और उपवास का फल अगर लेना चाहते हो तो हमें लड़ाई झगड़े, सारी ईर्ष्या द्वेष, घूंसे मारना, एक दूसरे को नीचा करना, चर्चों में हो रहा है, एक दूसरे को नीचा करना। मैं सुनता हूँ एक दूसरे को नीचा करना, एक दूसरे को जो है हर वक्त नीचा करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये उपवास का फल नहीं मिलेगा। इतना याद रखो, कई भाई बहन ये कहते हैं मैंने उपवास रखा है और परमेश्वर का वचन पहुंचा है, लेकिन फिर बाद में वही भाई बहन किसी दिन जो है एक दूसरे पास्टर के लिए बरखिलाफ बोलते हैं। ऐसा ना करो, नहीं तो उपवास का फल नहीं आएगा। आपके कलीसिया में आशीष नहीं आएगी, आपके लोगों पर आशीष नहीं आएगी। भीड़ चाहे जितनी मर्जी हो, भीड़ चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों याद रखना इतना कि अगर आप उपवास करते हो और एक दूसरे को बरखिलाफ बोलते हो तो आपका उपवास का फल आपके पास नहीं आएगा। इसलिए मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, उपवास रखो तो जो है एक दूसरे को घूंसा ना मारो, एक दूसरे से झगड़ो नहीं, एक दूसरे से लड़ाई ना करो और मोहब्बत से जीना सीखो। यीशु मसीह को देखो, लोग मारने के लिए भी आते थे, लेकिन यीशु कभी लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया। चेले को देखो, आप तो सभी कहते हैं मैं यीशु का चेला हूँ, मैं यीशु का जो है प्रेरित हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर प्रेरित है, उपवास रखते हैं, तो लड़ाइयाँ कहाँ से आ गई आपके बीच, झगड़े कहाँ से आ गए बीच। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक दूसरे को जो है ऐसे बोलते हैं जैसे भूखे शेर बोलते हैं और एक दूसरे को खाने के लिए पड़ते हैं। ऐसे उपवास परमेश्वर नहीं चाहता। बेशक एक कठोर वचन है, बेशक आप ऑब्जेक्शन करोगे, लेकिन मैं सच्चाई बोलता हूँ, आज ऐसा ही संसार में पाया जाता है। एक दूसरे के बरखिलाफ बोलना, एक दूसरे के चुगली करना, एक दूसरे को नीचा करना, ये उपवास का फल नहीं है। प्रभु के चेले से सीखो, उपवास जैसे करते थे। प्रभु के जो है यीशु से सीखो, वो किस तरह उपवास रखते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यशायाह यही कहता है कि तुम तो जो है उपवास करते हो, लोगों में घूंसे भी मारते हो, लड़ते भी हो, झगड़ते हो, तो मैं कैसे तुम्हारी उपवास का फल दूंगा। मेरे कहने का मतलब है ये सारे उपवास में आज त्याग दो, कलीसिया त्यागे। अगर पास्टर अगर ऐसा करता है, एक दूसरे के बरखिलाफ बोलता है, वो अपने जीवन को त्याग दे, जो है चुगली निंदा और जो है ईर्ष्या करना। मेरे प्यारे भाई बहनों, इतना सोच लो, एक दिन प्रभु का अदालत होगा और ये अदालत से ना कोई बच सका है और ना आज तक बचा है और ना बचने वाला है।
तो इसलिए परमेश्वर का अदालत होने वाला है, हमें अदालत में जाना है। तो आपका यहाँ वचन जो है कौन सा जाएगा? इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है। इसे आजकल जो उपवास है, साफ ऐसा कहता है, आजकल ऐसा ही उपवास है। तो आओ हम प्रभु के नजदीक आए और उपवास वो रखें जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है, जो परमेश्वर चाहता है। तो आइए दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये सच वचन है। आज एक दूसरे कलीसिया में लड़ाई झगड़े आफतें आ रही हैं। यहाँ जो सेवक भी एक दूसरे को नीचा कर रहे हैं, खुदाबंद तू ऐसे उपवास नहीं चाहता और ऐसे उपवास का फल भी नहीं देता, बल्कि खुदाबंद तू वो खुदा है जो कि सही तरीके से तेरे बच्चे उपवास रखते हैं, उनके जीवन में फल है, उनके जीवन में आशीष है, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के